श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कालहर दुःखहर दरिद्रहर हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, एक गांव था। वह ऐसी जगह बसा था जहां आने जाने के लिए एकमात्र साधन नाव थी, क्योंकि बीच में नदी पड़ती थी और कोई रास्ता भी नहीं था। दोस्तों, एक बार उस गांव में महामारी फैल गई और बहुत सी मौतें हो गई। लगभग सभी लोग वहां से जा चुके थे। अब कुछ ही गिने चुने लोग बचे थे और वो नाविक गांव में बोलकर आ गया था कि मैं इसके बाद नहीं जाऊंगा, जिसको चलना है वो आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले एक भिखारी आ गया और बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो, ईश्वर आपका भला करेगा। दोस्तों, नाविक सज्जन पुरुष था। उसने कहा, यहीं रुको, यदि जगह बचेगी तो तुम्हें मैं ले जाऊंगा। धीरे धीरे करके पूरी नाव भर गई। सिर्फ एक ही जगह बची थी। नाविक भिखारी को बोलने ही वाला था कि एक आवाज आई, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। यह आवाज जमींदार की थी, जिसका धन दौलत से लोभ और मोह देख कर उसका परिवार भी उसे छोड़कर जा चुका था। अब सवाल यह था कि कैसे लिया जाए। दोस्तों, जमींदार ने नाविक से कहा, मेरे पास सोना चांदी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। और भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान के लिए मुझे ले चलो। दोस्तों, नाविक समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, तो उसने फैसला नाव में बैठे सभी लोगों पर छोड़ दिया और वो सब आपस में चर्चा करने लगे। इधर जमींदार सबको अपने धन का प्रलोभन देता रहा और उसने उस भिखारी को बोला, ये सब कुछ तू ले ले, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। दोस्तों, तो भिखारी ने कहा, मुझे भी अपनी जान बहुत प्यारी है। अगर मेरी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा। जान है तो जहान है। दोस्तों, तो सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि ये जमींदार ने आज तक हमसे लूटा ही है। ब्याज पर ब्याज लगाकर हमारी जमीन अपने नाम कर ली और माना कि ये भिखारी हमसे हमेशा मांगता रहा, पर उसके बदले में इसने हमें खूब दुआएं दी और इस तरह भिखारी को साथ में ले लिया गया। बस यही सही फैसला है। ईश्वर भी वही हमारे साथ न्याय करता है। जब अंत समय आता है, उस सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे सामने रख देता है और फैसले उसी हिसाब से होते हैं। फिर रोना गिड़गिड़ाना काम नहीं आता, शुभ कर्म ही साथ होते हैं। दोस्तों, इसलिए अभी भी वक्त है हमारे पास संभलने का और शुभ कर्म करने का। बाद में कुछ नहीं होगा। दोस्तों, शायद इसलिए कहा गया है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, एक साधु देश में यात्रा के लिए पैदल निकला हुआ था। एक बार रात हो जाने पर
वह एक गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर जा रुका। आनंद ने साधु की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु ने आनंद के लिए प्रार्थना की, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे महात्मा जी, जो है यह भी नहीं रहने वाला। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहां से चला गया। दोस्तों, 2 वर्ष बाद साधु फिर आनंद के घर गया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में भी साधु का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। साधु कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया। दोस्तों, आनंद पुनः हंस पड़ा और बोला, महाराज, आप क्यों दुखी हो रहे हैं। महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला। साधु मन ही मन सोचने लगा, मैं तो केवल भेष के साधु हूँ, सच्चा साधु तो तू ही है। आनंद कुछ वर्ष बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि आनंद तो अब जमींदारों का जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था वह संतान विहीन था। मरते समय अपनी सारी जायदाद आनंद को दे गया। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया। भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज, अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है। साधु ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला। आनंद उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है, और अगर शाश्वत कुछ है तो वह है परमात्मा, और उस परमात्मा की अंश आत्मा। आनंद की बात को साधु ने गौर से सुना और चला गया। साधु कई साल बाद लौटता है तो देखता है कि आनंद का महल तो है, किंतु कबूतर उसमें गुटुर गुं कर रहे हैं और आनंद का देहांत हो गया। बेटियां अपने अपने घर चली गई। बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है। साधु कहता है, अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है, क्यों डरता है, क्यों डराता है। यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूँ, लेकिन सुन, न मौज रहेगी और न ही मुसीबत। सदा तो उसको जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं।
मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। साधु कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग और धन्य है तुम्हारे सतगुरु। मैं तो झूठा साधु हूँ, असली फकीरी तो मेरे जिंदगी है। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूँ, कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लो। साधु दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा है, आखिर में यह भी नहीं रहेगा। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव।